वेलकम क्लास। आज हम अगेन अपने एनवायरमेंटल स्टडीज़ की लेक्चर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और यूनिट 3 के नेक्स्ट टॉपिक इफ़ेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ, यानी हमारे वाटर पोल्यूशन जो हो रहा है उसका हमारे मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसको हम देखेंगे। आज के इस लेक्चर में हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा जल प्रदूषण के प्रभाव, यानी इफ़ेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड अदर थिंग्स। तो जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बच्चों पढ़ाई हुआ है कि वाटर पोल्यूशन क्या होता है। पोल्यूशन यानी अगेन हम एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट अभी तक हमने डिस्कशन में ला चुके हैं कि स्पेशली कंटामिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट जो होता है या उसमें ऐसे एनवायरनमेंट में तत्वों का मिल जाना जिससे हमारा वातावरण प्रदूषित होता है, उसे हम बोलते हैं प्रदूषण। जिसके हमने कई टाइप सीखे थे, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन एक्सेट्रा। और जिसकी कंटिन्यूएशन में हमने एयर पोल्यूशन को डिस्कस कर चुके हैं। यूनिट 3 हमारी डील करती है वाटर पोल्यूशन, जिसके हमने इम्प्योरिटीज़ इन वाटर और कॉजेज़ क्या होते हैं वाटर पोल्यूशन के, इफ़ेक्ट्स क्या हैं, वो हम उसी कंटिन्यूएशन में आज डिस्कशन में लाएंगे। तो अगेन देखिए, वाटर जैसा पहले बताया था, जल हमारे लिए बहुत ही प्रेशियस है। हमारे लाइफ के सर्वाइवल के लिए अर्थ पर वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बिना हम अपने अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो वाटर पोल्यूशन होता क्या है? वाटर पोल्यूशन इज़ कंटामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज़, यानी जो हमारी वाटर बॉडीज़ हैं जैसे कि लेक्स हो गए, रिवर्स हो गए, ओशंस हो गए, और इन सब में अशुद्धियों का मिल जाना, जिसके कारण वहाँ का जल प्रदूषित हो जाता है, पीने योग्य नहीं रह जाता है और अदर हमारे काम के लिए यूज़फुल नहीं रह जाता है। उस तरीके के जल को हम बोलते हैं प्रदूषित जल या जल प्रदूषण। इसके लिए बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, पोल्यूटेंट्स होते हैं, यानी वो ऐसे फैक्टर्स, ऐसे तत्व जो उसमें जल में मिल जा रहे हैं, ऐसे पार्टिकल्स, ऐसे केमिकल्स, ऐसे सब्सटेंसेस जिससे कि हमारा जल प्रदूषित हो जा रहा है। जो कि कहाँ से आ रहे हैं? वो आ रहे हैं हमारे डायरेक्ट इंडस्ट्रीज से या घर के सीवेज से, वहाँ से डायरेक्ट मिल जा रहे हैं वाटर बॉडीज़ में, और बाद में वही जल हमारा अदर मोड में हमारे यूज़ में लाया जा रहा है, जिसके हार्मफुल इफेक्ट हो जा रहे हैं। तो ये सारा हमने ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में अपने डिस्कस कर लिया था। उसी तरीके से हमने मेन कॉजेज़ क्या होते हैं वाटर पोल्यूशन के, ये भी डिस्कशन में ला चुके हैं। एक बार क्विक रिव्यू में हम देख रहे हैं कि डोमेस्टिक वेस्ट हो गया, सीवेज सिस्टम हो गया, सॉलिड वेस्ट हो गया, एसिड रेन हो गई, ऑयल इंडस्ट्रीज़ के थ्रू देखा था हमने, एक्वेटिक प्लांट्स हैं, ये सारे हमारे मेन, इनके चलते हमारा वाटर पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो आज का हमारा, जब हमने देख लिया कि वाटर पोल्यूशन होता क्या है, इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं, उनके कारण क्या है हमारे जल को प्रदूषित होने के, तो ये वाटर जो पोल्यूट हो गया है इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है। यानी अगर देखें तो आज जो समस्त जल राशि, चाहे वो सतही रूप में हो या भूमिगत यानी अंडरग्राउंड, किसी न किसी रूप में प्रदूषण युक्त हो गई है। इस प्रकार के जल प्रदूषण का जो प्रभाव है समस्त पर्यावरण पे, यानी भौतिक, मानवीय, सभी लोगों पर पड़ रहा है, जिसके प्रभाव अत्यंत घातक व नुकसानदायक हो रहे हैं। तो उसी क्रम में हम ये देखते हैं कि द इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन आर वेरीड एंड डिपेंड ऑन व्हाट केमिकल्स आर डम्प्ड एंड इन विच लोकेशन, यानी कौन से केमिकल्स डंप किए जा रहे हैं या कौन सी लोकेशन से है जहाँ से इस तरीके के केमिकल रिलीज हो रहे हैं। मैनी वाटर बॉडीज़ नियर अर्बन एरिया, सिटीज एंड टाउन्स के पास की जो वाटर बॉडीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड पाई जा रही हैं। तो दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ बोथ गार्बेज डम्प्ड बाई इंडिविजुअल्स एंड डेंजरस केमिकल्स लीगली और इलीगली डम्प्ड बाई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, यानी जो लीगली तौर पे या इलीगल वे में, यानी बिना कानूनिक संवैधानिक रूप से वो जो इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट है वो वहाँ पे डंप कर दिया जा रहा है, वहाँ पे डिस्पोज ऑफ कर दिया जा रहा है, जिसके चलते वो हमारे वाटर बॉडीज़ में मिक्स हो जा रहा है और वही फिर वाटर यूज़ में अगर आएगा तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाएगा। इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन में और आगे बढ़ते हैं। द इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन आर वेरीड एंड डिपेंड ऑन व्हाट केमिकल्स आर डम्प्ड, वही जो चीज़ें मैंने कही थी। और उसमें मेनली क्या है कि जो हमारे डेथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स हैं, यानी यहाँ पे जो पॉइंट हम ला रहे हैं डिस्कशंस में, मार्केट प्लेस और ये सारी बातें हमने करी थी, उसी में ही आता है कि डेथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स, डिसरप्शन ऑफ द फूड चेन, डिजीजेस, डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम, यानी मेनली ये जो डिस्कशन में आ रहा है कि मेनली किन किन लोगों पर प्रभाव पड़ रहा है, किस पे पड़ रहा है, हमारे जो एक्वेटिक एनिमल हैं यानी समुद्री जीव हैं उनकी डेथ हो जा रही है, जो फूड चेन है वो हमारी बिल्कुल ब्रेक हो जा रही है, गड़बड़ हो रही है, डिसीजेज हो रही हैं, ह्यूमन मानव जीवन पर बहुत सारी प्रभाव, हानिकारक प्रभाव ऐसे पड़ रहे हैं कि उनको बहुत सारी बीमारियां हो जा रही हैं, जैसे कि हैजा है, पेचिस है, पीलिया है, पक्षाघात यानी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, अलग अलग तरीके के बुखार हैं,
और लंग्स से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड, और ये सारी प्रॉब्लम्स हो जा रही हैं क्योंकि विषैली जितनी भी मेटल्स हैं, सब्सटेंसेस हैं, केमिकल्स हैं, वो जल में मिल जा रहे हैं। और जब वही जल इनडायरेक्टली या किसी रूप में सेवन किया जा रहा है तो उससे हमारा बहुत सारी मानव जीवन पर उसका बहुत प्रभाव पड़ रहा है। अब देख रहे हैं वन बाय वन की डेथ ऑफ एक्वेटिक वाटर एनिमल किस तरह से। द मेन प्रॉब्लम कॉज्ड बाय वाटर पोल्यूशन इज दैट इट किल्स लाइफ दैट डिपेंड्स ऑन दीज वाटर बॉडीज़। यानी इन वाटर जल में बहुत सारे हमारी फिशेज हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं जल में ही रहती हैं। डेड फिश, क्रैब्स, बर्ड्स एंड सीगल्स, डॉल्फिन्स एंड मैनी अदर एनिमल्स ऑफन वाइंड अप बीचेस किल्ड बाई पोल्यूटेंट्स इन देयर हैबिटेट। इतने सारे केमिकल वाला वाटर में आके कई बार ये सारे जो जलीय जीव हैं इनकी डेथ तक हो जा रही है। डेथ ऑफ एक्वेट, द मेन प्रॉब्लम कॉज बाई वाटर पोल्यूशन इज दैट द किल्स लाइफ दैट डिपेंड्स ऑन दीज वाटर बॉडीज। आप देख रहे हैं ना कि डायग्राम में किस तरह से ये आपका जो है फिशेस हैं ये मृत अवस्था में पाई गई हैं। समुद्री जीव देखिए किस तरह से पिक्चर में देख सकते हैं आप कि एकदम ऐसे केमिकल युक्त वाटर में और ऐसे पोल्यूटेड वाटर के कांटेक्ट में आने से ये समुद्री जीव मृत अवस्था में पाए जा रहे हैं। तो ये भी अपने आप में एक बहुत ही जो है नुकसानदायक है, अत्यंत घातक है। देख रहे हैं ये इस तरीके से आप देख सकते हैं पिक्चर में माध्यम से कि किस तरह से जलीय जीव को नुकसान पहुंच रहा है। शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ऑब्वियसली जब पानी प्रदूषित ही है, हमें पीने के लिए भी चाहिए, तो वही पानी कई जगह हम देखते हैं कि कुछ एरियाज़ आज भी ऐसे हैं कि जहाँ लोग डायरेक्ट वाटर पे डिपेंडेंट रहते हैं और वो अगर सी लेक का पानी प्रदूषित है तो वही पानी वो पी रहे हैं, तो कितनी सारी जो वाटर बॉर्न डिसीजेस को फेस कर रहे हैं। डिसरप्शन ऑफ फूड चेन्स, अब फूड चेन भी हमारी डिसरप्ट हो रही है क्योंकि क्या हो रहा है कि पोल्यूशन डिसरप्ट द नेचुरल फूड चेन एज वेल। पोल्यूटेंट सच एज लेड है, अब कैडमियम है, ये छोटे छोटे एनिमल्स खा लेते हैं, बाद में इन एनिमल्स को फिशेस खा लेती हैं, शेलफिश खा लेती हैं, और वो बाद में हम लोग ह्यूमन बींग भी खा लेते हैं और भी लोग खा लेते हैं। तो एक तरीके से वो खाएंगे तो उनको डिसीज़ हो जाएंगी। तो इस तरह से चीज़ें, फूड चेन भी जो डिसरप्ट हो रही है और उसका प्रभाव कहीं ना कहीं डायरेक्टली ह्यूमन बींग पे भी पड़ जा रहा है क्योंकि वो जो चेन है उसमें कहीं ना कहीं सब एक दूसरे से लिंक्ड अप हैं। तो इवेंचुअली ह्यूमंस आर अफेक्टेड बाय दिस प्रोसेस एज वेल। पीपल कैन गेट डिसीजेज सच एज हेपेटाइटिस हो जा रहा है। आपने बहुत ज़्यादा सुनी होगी पेट की समस्या होती है जॉइंटिस साइट ऑफ हेपेटाइटिस का, जिसका मतलब इलाज भी बहुत ही मुश्किल से हो पाता है। एक बार जिसको हेपेटाइटिस बी और ये ए जो आ जाते हैं ये चीज़ें हो जाती हैं। तो ये बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है कि हमारा वाटर पोल्यूटेड ना हो। हेपेटाइटिस बाई ईटिंग सी फूड को खाने से, दैट हैज़ बीन पॉइजन्ड। अगर जो हमने सी फूड खाया है और वो पॉइजनड है, जहरीला है उसके अंदर, तो उससे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हेपेटाइटिस जैसी जो बीमारी हो जाए। इन मैनी पुअर नेशंस देयर इज़ ऑलवेज आउटब्रेक ऑफ कॉलरा हो जाता है, डिसीजेज एज ए रिजल्ट ऑफ पुअर ड्रिंकिंग वाटर, ट्रीटमेंट फ्रॉम कंटेमिनेटेड वाटर। यानी जो हमारा प्रदूषित जल को पीने से और बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जैसे कॉलरा है, अदर डिसीजेज हैं, ये सबसे ज़्यादा फैलती हैं प्रदूषित जल से। टाइफाइड है, देख रहे हैं कि फिर बच्चे बेचारे किस तरह से आप पिक्चर में देख रहे हैं कि उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। बहुत सारे इस तरीके की चीज़ें आ जा रही हैं, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ जा रही हैं जिसके लिए मानव जीवन पर उनका इतना अधिक जो है घातक प्रभाव पड़ रहा है। मेनली हेल्थ इफेक्ट्स में आपने कई बार देखा होगा कि केमिकल्स जो ड्रिंकिंग वाटर फ्लोराइड है, अब फ्लोराइड की अधिक मात्रा अगर उसमें वाटर में मिल गई है तो आप देखते हैं ना कि कुछ लोग कभी कभी दांत जो है बिल्कुल पीले पीले से दिखने लगते हैं, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। इसी तरीके से मिनामाता की प्रॉब्लम हो जाती है जिसमें आपका न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाती है, मसल्स वीक हो जाते हैं, विज़न की प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये मिनामाता जो डिसीज़ होती है ये भी वाटर, कंटेमिनेटेड वाटर और फूड इन सब के इनटेक से होती है। उसी तरह से मिनामाता डिसीज़ को जैसे मैंने बताया, मिथाइल मरकरी इज़ ए बाई प्रोडक्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कंपनीज। कुछ कंपनीज में इस तरीके का मरकरी जो है वो बाई प्रोडक्ट के रूप में वेस्ट एज ए वेस्ट निकलता है। तो जब ये डिस्चार्ज कर दिया जाता है फैक्ट्री के ड्रेनेज सिस्टम से, तो ये फिशेस जो हैं, समुद्री जीव हैं, जो लेक पॉन्ड में जो भी जिस वाटर बॉडी में भी मिलाया गया है वहाँ के उसको पोल्यूट कर लेता है, और बाद में पीपल उसे अगर ये कंज्यूम करते हैं तो इनडायरेक्टली वो लोग इन चीज़ों को मिनामाता डिसीज़ को सफ़र करने लगते हैं, जिसमें स्पेशली मसल्स इतनी वीक हो जाती हैं और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, विज़न की प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये हमारा जो प्रदूषित जल है उससे कितनी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं मानव जीवन के लिए, और उसका बहुत ही अधिक अत्यंत घातक प्रभाव पड़ता है ह्यूमन बीइंग पर।
उसी तरह से और भी आपने बहुत ज़्यादा डिसीजेस कैटेगरीज होती हैं। टाइफाइड है, एक तरीके का बुखार होता है, कॉलरा है, और पैराटाइफाइड उसी की एक कैटेगरी है, पैराटाइफाइड फीवर। जो टाइफाइड है उसी का ही एक डिफरेंट जो बैक्टीरिया होते हैं उसी का अलग फॉर्म में होता है। उसी तरह से डिसेंट्री, लूज मोशन है, वायरल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, हेपेटाइटिस है और पोलियो है। ये सारे कंटामिनेटेड फूड और वाटर के इनटेक से होते हैं सारी चीज़ें। अमियोप्लासिस है। अमियोप्लासिस में क्या होता है कि वन ऑफ दिस कॉमन डिसीजेज कॉज्ड बाय पैरासाइट विच इन्फेक्ट्स द बाउल काउजिंग ऑफ ए टाइप ऑफ गैस्ट्रोएंटेराइटिस इन्फेक्शन। यानी ये भी एक वाटर बॉर्न डिसीज है जिसमें दिस डिसीज जनरली ऑकर्स इन यंग टू मिडिल एज एडल्ट्स हु जो है इंजेस्ट कंटेमिनेटेड फूड और वाटर। यानी कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से एम्बोब्लासिस नाम की एक जो होती है ये भी गैस्ट्रोएंटेराइटिस इन्फेक्शन हो जाता है, और जिसमें लूज मोशन, पेट में ऐंठन, क्रैम्प्स और ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो बहुत सारे इसी तरीके से मानव जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम भी जब वही सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं तो इंटरैक्ट इकोसिस्टम पहले क्या बताया था कि आपका लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में इंटरेक्शन। तो जब ये सारी चीज़ें वाटर बॉडीज़ हैं, ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं और इनका इंटरेक्शन लिविंग हम लोग कर रहे हैं, वो अगर कंटामिनेट हो रही तो उनका कंजम्पशन हम लोग कर रहे हैं तो हमारे अंदर हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जा रही हैं। तो ये आप समझ सकते हैं, ये नहीं पूरे के पूरे इकोसिस्टम का ही डिस्ट्रक्शन होने लग रहा है। प्लांट्स हमारे ख़राब होंगे, हम लोग की हेल्थ पे खराब असर आएगा। तो कैन बी सीवियरली चेंज और डिस्ट्रॉयड बाई वाटर पोल्यूशन। मैनी एरियाज आर नाउ बीइंग अफेक्टेड बाई केयरलेस ह्यूमन पोल्यूशन एंड दिस पोल्यूशन इज कमिंग बैक टू हर्ट ह्यूमन इन मैनी वेज। यानी आप देख सकते हैं ना कि इस तरह से ये ह्यूमन बीइंग को जो जल प्रदूषण है कितने तरह से नुकसान प्रभाव करता है। आपने कई बार सुना होगा ना कि रेडियोधर्मी जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं ये भी जो हैं ये जल में मिल जाते हैं। तो उससे आप इवन कंप्लीट कल्पना भी कर सकते हैं कि कैंसर जैसी जो घातक बीमारी, जानलेवा बीमारी उस तरह की तक की उत्पत्ति कर देते हैं। इसी तरह से जल में हमारे कई खनिज तत्वों की कमी और अधिकता दोनों ही स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। ऐसा नहीं है कि कोई जो निश्चित मात्रा ही हमारे लिए ज़रूरी है। बहुत अधिक हो जाएंगे तो भी नुकसान करेंगे और बहुत कम है तो भी नुकसान करेंगे। तो विभिन्न खनिज तत्व निश्चित मात्रा में शारीरिक विकास और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक व अपरिहार्य हैं। जैसे कैल्शियम चाहिए दांतों हड्डियों के लिए, तो लेकिन अगर नहीं होगा तो इसके अभाव में सूखा रोग है, हड्डियों को मतलब तिरछी हो जाएंगी। रक्त में हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायता करने के लिए एनीमिक हो सकते हैं। तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जल में जब भी लोहा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिका, नाइट्रेट, फ्लोराइड ये सब जो हैं की अधिकता हो जाती है। तो लेकिन अगर जल प्रदूषित होकर मानव स्वास्थ्य पर ये सब एक्सेस अमाउंट में हो जाएंगे तो ये प्रदूषित हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं मानव जीवन को प्रभावित करेंगे। जैसे कि फ्लोराइड अधिकता होगा, जैसे मैंने ऊपर की स्लाइड्स में डिस्कस किया है, तो दांतों के एनेमल खराब क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। मैग्नीशियम अगर बहुत ज़्यादा होगा वाटर में, उसी फॉर्म को वाटर को इनटेक में ला रहे हैं तो उससे याददाश्त में कमी आ जाती है और नेत्र आई प्रॉब्लम होने लग जाती है। इसी तरह से अगर हम इफेक्ट जनरल ओवरऑल इफेक्ट देखें तो जल प्रदूषण का प्रभाव मानव जीवन पे तो बहुत ज़्यादा पड़ता ही है, उसके अलावा जीव जंतुओं पर भी पड़ता है। जैसे कि आपने यदि जल प्रदूषित होगा तो उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और जिसके फलस्वरूप जो मछलियाँ हैं या अन्य जीव जंतु जो जल में ही रहते हैं तो भाई उनको भी ऑक्सीजन चाहिए तो उनकी भी मृत्यु हो जाएगी। जब उनको इतना पोल्यूटेड वाटर मिल रहा है जिसमें ऑक्सीजन की कमी है तो उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। उसी तरह से जो जलीय पौधे हैं, जो शैवाल हैं, वो नष्ट हो जाएंगे। और खेतों की सिंचाई मान लो प्रदूषित जल द्वारा की जा रही है तो पौधे भी प्रदूषित हो जाएंगे उनको, जिसके परिणाम स्वरूप वो पेड़ पौधों से जो उपजाऊ चीज़ें हैं, फल हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनको हम लोग कंज्यूम करेंगे मानो तो वो प्रदूषित फॉर्म में चीज़ों को कंटेक करने से उनके स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ जाएगा। तो कुल मिला के जो हमारा जल प्रदूषण है इसके बहुत ही अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो इस तरीके के घातक प्रभाव हैं कि जो मानव जीवन के लिए बहुत ही नुकसानदायक हैं। तो हम सभी को इस तरह से अपने बहुत सारे आगे के लेक्चर्स में अभी हम देखेंगे कि कौन से ऐसे मेथड्स हैं या क्या छोटी छोटी चीज़ें अपनाकर हम जल प्रदूषण को रोक सकते हैं जिससे कि उसके साथ होने वाले दुष्प्रभावों को काफ़ी हद तक रोका जा सके। तो अगले लेक्चर में बेटा हम इसी चीज़ों को डिस्कस करेंगे और डिज़ोल्व O2 BOD COD के बारे में, क्योंकि इन्हीं मेन जो मैंने अभी एक बात बताई थी कि एक्वेटिक जो जलीय जीव हैं उनको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो इसी से रिलेटेड हमारा अगला लेक्चर होगा डिज़ोल्व O2 BOD और COD के बारे में। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा। थैंक यू ऑल, थैंक यू।